हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल बियर वेव। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड आज की वीडियो में मैं बात करूंगी अपने लेटेस्ट ट्रेड के बारे में कि मैंने लास्ट क्या ट्रेड ली थी। एंड प्लस क्या मुझे सीख मिली ट्रेड से, क्यों मैंने ट्रेड ली थी, क्या प्रॉफिट लॉस हुआ, वो सब डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं आपको ट्रेड दिखा देती हूँ कि मैंने क्या ट्रेड ली थी। जो लास्ट मैंने ट्रेड ली थी उसमें मुझे -$88 का लॉस हुआ है। दिस इज़ रियली रियली सैड कि मैंने अपना मोर देन 50% से ज़्यादा अकाउंट ब्लो कर दिया है। अभी आप मेरा बैलेंस देखोगे तो जहाँ 8,000 को मैंने ₹11,000 कर दिया था। इसके पहले भी मेरी ट्रेड हुई थी जहाँ पे मुझे $19 $15 ऐसे प्रॉफिट हुआ था। बट ये कल ट्रेड एक अगेंस्ट गई एंड वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि ये इतना बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। लास्ट ट्रेड से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है। एंड मेरा जो अकाउंट है, जो मेरा 8,000 का अकाउंट जिसको मैंने 11,000 तक कर दिया था, अब वापस ये 3,440 रुपए में आ गया है, जो कि मोर देन 50% से ज़्यादा अकाउंट ब्लो है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न मैं अब आपको डिटेल में बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस करी थी बिकॉज़ मुझे लगा कि ये गैप है, मार्केट शायद इस वाले लो को टेस्ट करने आए, यहाँ से एक रिवर्स आएगा। ये मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा, बट ऐसा कुछ रिवर्स यहाँ से ना आके मार्केट ने इस वाले हाई को भी नहीं टेस्ट किया एंड यहाँ पे रिवर्स आया। एंड यहाँ पे मैंने बाय किया था। इस इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद 1 घंटे का टाइम फ्रेम में फॉलो करी थी, तो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखने के बाद मैंने बाय किया एंड वो ट्रेड मेरे अगेंस्ट गई। एंड विदाउट स्टॉप लॉस मैंने उस ट्रेड को आज मॉर्निंग में क्लोज किया यहाँ पर कहीं। एंड यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ, टोटल $88 का लॉस हुआ। मैंने ट्रेडिंग 2024 में स्टार्ट करी थी एंड लास्ट 2 साल से मैंने बहुत कुछ सीखा है ट्रेडिंग में। प्राइस एक्शन क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर कैसे काम करते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, चार्ट पैटर्न क्या है, वॉल्यूम कैसे चेक करते हैं। बहुत सारी माइनर लेवल की डिटेल और मेजर लेवल की डिटेल मैंने लास्ट 2 साल में सीखी। बट इतना सब कुछ सीखने के बाद भी टुडे आई ब्लो मोर देन 50% ऑफ माय कैपिटल एंड आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर येट। यस, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर अभी तक नहीं बन पाई हूँ एंड इसका सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सिंगल रीज़न है, रिस्क मैनेजमेंट, जो कि मैं 2 साल से मैंने कभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में सोचा ही नहीं। इससे पहले मैं इंडियन मार्केट में मैं वीडियो डालती थी, वहाँ पे भी मेरा जो लॉस होते थे उसका बिगेस्ट रीज़न होता था क्योंकि वहाँ पे भी मैं स्टॉप लॉस नहीं फ़ॉलो करती थी, वहाँ पे भी मैं रिस्क मैनेजमेंट मेरा ज़ीरो होता था, ज़ीरो। एंड सेम क्रिप्टो में भी वही सिचुएशन है, यहाँ पे मैंने कम कैपिटल से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे भी सेम वही वही इस पूरा सर्किल में आके घूम फिर के वहीं आ गए कि मैंने अपना 50% से ज़्यादा अकाउंट ब्लो कर दिया बिकॉज़ मैं स्टॉप लॉस नहीं फ़ॉलो करती हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट नहीं फ़ॉलो करती हूँ। सो इतना सब कुछ सीखने के बाद भी टुडे आई एम नॉट अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड द रीज़न इज़ ओनली स्टॉप लॉस कि मैं स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाती हूँ। आज की वीडियो के थ्रू मैं मेक श्योर करना चाहती हूँ कि जहाँ मैंने 2 साल इतना कुछ सीखा, वहाँ मैं 1 साल, जो 2026 है, वहाँ मैं 1 साल सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं प्रैक्टिस करना चाहूँगी रिस्क मैनेजमेंट पर एंड आई विल मेक श्योर, नॉट ट्राई, आई विल मेक श्योर कि हर एक ट्रेड जो मैं लूँ उसमें स्टॉप लॉस पहले से डिफाइन करके रखूँ, ना वो हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, ना कि मेरे माइंड में होना चाहिए। ये मैं मेरा 2026 का गोल अब यही सिर्फ़ एक गोल है कि मुझे रिस्क मैनेजमेंट सीखना है तो सीखना है। विदाउट रिस्क मैनेजमेंट आई विल नॉट प्लेस एनी ट्रेड। मैं ये जो 2026 है, इतना सब कुछ सीख लिया मैंने, मेरे पास खुद का सेटअप है जो मुझे प्रॉफ़िट भी दे रहा था, लेकिन वही है ना कि आपका सेटअप जब काम करता है आप पैसे कमाते हो, लेकिन वही सेटअप किसी भी रैंडम रीज़न की वज़ह से आपका सेटअप अगर ना काम करे, सिर्फ़ 1 दिन चाहिए आपको अपना अकाउंट ब्लो होने में, जैसे कि मेरे साथ हुआ, और सिर्फ़ 1 दिन में क्योंकि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो, तो आपको 1 दिन चाहिए, जितना पैसा आपने कमाया सब आप 1 दिन में गँवा दोगे। एंड यही मेरे साथ हुआ कल जब आज मॉर्निंग में। सो सो यही रीज़न है मेरा ये वीडियो बनाने का। एंड 2026 जो साल है, आई विल फुल फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड आई विल अप्लाई स्टॉप लॉस इन माय सिस्टम, नॉट इन माय माइंड। क्योंकि लास्ट 2 साल से मैंने इतना कुछ सीखा है एंड नाउ आई हैव माय स्ट्रेटजी आल्सो, एंड जिसको मैंने बैक टेस्ट किया है। जो मेरी खुद की स्ट्रेटजी है, मेरा खुद का सेटअप है, मैंने बैक टेस्ट किया है एंड बैक टेस्ट के दौरान वो सब स्ट्रैटेजी प्रॉफ़िट में है, ऐसा नहीं कि वो बेकार स्ट्रैटेजी है, प्रॉफ़िट में है, लेकिन बस अब एक लास्ट ऑप्शन बचा है। मुझे लगता है कि ट्रेडिंग में बस एक लास्ट ऑप्शन एक मुझे ये बचा है कि मुझे अपना रिस्क मैनेजमेंट सीखना है, मुझे स्टॉप लॉस लगाना सीखना है, जो कि अभी तक मैं 2 साल में नहीं सीख पाई। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ
क्योंकि मैंने देखा है कि अगर आपके पास अपनी स्ट्रैटेजी है और आपके पास अगर अपना सेटअप है, खुद का सेटअप है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो अगर आप सही हो तो मार्केट आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देगी। लेकिन जिस दिन आप गलत हो गए, सिर्फ़ एक दिन आपकी आपकी सेम स्ट्रैटेजी जो आपको इतने काफ़ी समय से प्रॉफ़िट कर रही थी, आपकी सेम स्ट्रैटेजी सिर्फ़ एक दिन आपको चाहिए बर्बाद होने के लिए एंड सिर्फ़ एक दिन जिस दिन आपकी स्ट्रैटेजी, आपके सेटअप आपका अगेंस्ट हो जाएगा, उस दिन आप अपना आपको आपका क्या बचाएगा? आपको आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा। अगर उस दिन आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, तो आप अपना 50% से ज़्यादा अकाउंट ब्लो कर दोगे या फिर समटाइम्स आप 100% पूरा अकाउंट भी ब्लो कर दोगे बिकॉज़ आपको नहीं पता कि मार्केट कहाँ से रिवर्स होगी। आप बस वेट कर रहे होगे कि यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ से रिवर्स आ जाए एंड उस चक्कर में आप 50% से ज़्यादा जैसे मेरे केस में यही हुआ कि मैं होप में बैठ गई कि यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ से रिवर्स आ जाओ। पहले मैंने सोचा कि चलो इस वाले लो से रिवर्स आएगा, तो यहाँ से इस वाले लो से एक रिवर्स आया भी, बट फिर मॉर्निंग में क्या हुआ, इस वाले लो से एक रिवर्स आने के बाद मार्केट अगेन नीचे आई एंड यहाँ पे मैंने कहीं ट्रेड अपनी एग्ज़िट करी मॉर्निंग में 10:30 बजे विद -$88 लॉस। सो इसलिए अब मुझे स्टॉप लॉस को अपने हैबिट में लाना है एंड इसके लिए मैंने सोच रखा है मैंने क्योंकि ये मेरे हैबिट में आ ही नहीं रहा स्टॉप लॉस 2 साल हो गए 2 साल से ट्रेड करते-करते ये मेरे हैबिट में ही नहीं आ रहा तो इसलिए मैंने एक सोच रखा है कि क्या कैसे मैं इसको हैबिट में अपने लाऊँ। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया मैंने कोई ट्रेड ली एंड उसका मैंने वीडियो पोस्ट किया कि ये मैंने ट्रेड ली थी एंड अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो मैं क्या करूँगी मैं पहले तो वीडियो डाल दूँगी एंड वीडियो डालने के बाद अगर किसी पर्सन ने किसी भी व्यूवर ने आके कमेंट किया कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपने ट्रेड ली थी बट आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया सो आई एम गोना पे दैट पर्सन ₹100। यही मैंने सोच रखा है कि मुझे अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाऊँगी तो मैं ₹100 में पे करूँगी किसी भी पर्सन को जो सबसे पहले कमेंट करेगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है। अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है एंड तो जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूँगी, मैं किसी भी नॉट ऐसा नहीं कि आप वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बेटर है अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, आप मेरे को फॉलो ही ना करो। आई डोंट वांट कि आप ऐसे इंसान को फॉलो करो जो खुद रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो करता है। तो आप मेरे को अनसब्सक्राइब भी कर दो प्लस मैं जो भी वो पर्सन मुझे कमेंट करेगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, मैं उस पर्सन को ₹100 पे करूँगी। यही मैंने तरीका सोचा है बिकॉज़ स्टॉप लॉस मेरे हैबिट में आ ही नहीं रहा है एंड इसको मुझे किसी तरीके से हैबिट में लाना है। भले ही मुझे इसके लिए पूरा साल देना पड़े, 2026 मुझे पूरा साल सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर रिस्क मैनेजमेंट पे भी देना पड़ेगा तो मैं दूँगी। सो कमेंट बॉक्स में जो भी सब्सक्राइबर या जो भी फर्स्ट पर्सन कमेंट करेगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, देन आई विल पे दैट पर्सन ₹100 एंड ₹100 का मैंने क्यों सोचा है मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे स्टॉप लॉस में स्ट्रिक्टली फॉलो करूँ। तो एक तो मुझे ये लगा कि ठीक है, अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो, वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज़ मैं खुद जब रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो कर रही हूँ, तो मैं आपको कैसे सिखाऊँगी रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करने के लिए। एक तो ये तरीका मैंने सोच रखा था कि आप मेरे को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। सेकंड ये है कि जो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है, मैं उसको ₹100 दूँगी। ये मैंने तरीका सोच रखा है। प्लस अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा, देन आई एम गोना वॉच दिस वीडियो। जिस वीडियो को आप देख रहे हो, इस वीडियो को मैं खुद वॉच करूँगी दोबारा कि मैंने क्या बोला था, मैंने क्या प्रॉमिस किया था। मैं नहीं चाहूँगी कि मैं किसी भी पर्सन को ₹100 दूँ। बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगी। इसलिए मैं खुद स्टॉप लॉस लगाऊँगी ताकि मुझे किसी को अपने रुपए ना देने पड़े, मुझे किसी को ₹100 ना देने पड़े। सो यही एक तरीका आई थिंक ये एक तरीका है खुद को डिसिप्लिन में लाने का एंड आफ्टर अप्लाइंग रिस्क मैनेजमेंट अगर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर तब भी नहीं बन पाई, देन जो और गलतियाँ होंगी मैं आई विल वर्क ऑन दैट कि अब क्या बचा है अब क्या किस पे काम करना बाकी रह गया है। लेकिन अभी सबसे पहले काम करना है मुझे अपने रिस्क मैनेजमेंट पे और प्लस स्टॉप लॉस पे। सो मैंने इतने सारे एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने इतने सारे लोगों के मैं लाइव वीडियोज़ देखती हूँ, बहुत लोगों के मैंने लाइव वीडियोज़ देखे हैं। आप मैं कुछ नाम मेंशन करूँ जैसे बूमिंग बुल्स लाइव आते हैं, मैं उनको देखती हूँ, ट्रेडर पैराडाइज़ लाइव आते हैं, मैं उनको देखती हूँ, ट्रेडर रूम मयंक के लाइव आते हैं, मैं उनको देखती हूँ। अभय ट्रेडिंग इनको भी मैं देखती हूँ, देवांश राय, आईआईटीएन ट्रेडर, एडवांस क्रिप्टो ट्रेडिंग, ट्रेड विद सुनील, स्टॉक बर्नर, एडवांस क्रिप्टो
क्रिप्टो ट्रेडिंग ये मैं बोल चुकी हूँ। सो इतने सारे लोगों को मैं लाइव देखती हूँ एंड इतने सारे लोगों की खुद की अपनी स्ट्रैटेजी पैसे कमाने के सबका अपना-अपना सेटअप होता है, अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन इतने सारे डिफरेंट लोगों में एक चीज़ कॉमन जो मुझे दिखी वो है कि सब स्टॉप लॉस लगाते हैं। सब इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर, इतने बड़े-बड़े ट्रेडर आते हैं, इतने बड़े-बड़े कैपिटल लेकर एंड सब के सब स्टॉप लॉस लगाते हैं। सो ये एक कॉमन चीज़ मैंने देखी है सब सब में। सो सब इतने बड़े-बड़े कैपिटल लेकर आते हैं एंड स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड आई डोंट नो व्हाई कि आई डोंट नो व्हाई कि मैं खुद क्यों नहीं स्टॉप लॉस लगाती हूँ। जिनको मैं फॉलो करती हूँ एटलीस्ट मैं उनका ही देख के सीख जाऊँ कि वो स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो मैं भी स्टॉप लॉस लगाऊँ। आई डोंट नो व्हाई कि मैं अपने आप को कौन-सा खलीफा समझती हूँ जो मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाती हूँ। सो अगर मैं स्टॉप लॉस नहीं लगा रही हूँ तो हाउ कुड बी आई 100% श्योर कि मैं हमेशा सही रहूँगी। ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा 100% हमेशा सही हूँ। कभी मैं गलत होंगी एंड उस दिन मुझे मेरा स्टॉप लॉस बचाएगा। सो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो मैंने एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करी है जैसे कि अभी लास्ट ये जो मेरा लॉस हुआ है, बिग लॉस हुआ है उसमें मैंने ऑब्ज़र्व करी है कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाओगे। लाइक मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगा था, तो क्या हुआ बहुत स्ट्रेसफुल मैं हो गई थी। एक-एक कैंडल को मैं बैठ के मॉनिटर कर रही थी, एक-एक कैंडल क्योंकि एक-एक कैंडल की क्लोजिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट होती है। एक-एक कैंडल पे आप सोचते हो कि चलो ठीक है यहाँ से रिवर्स आ जाए, यहाँ से रिवर्स आ जाए। आप हर एक टाइम फ्रेम पे स्विच करोगे। 1 घंटे से 15 मिनट में जाओगे क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ये मैं अपना बता रही हूँ। 1 घंटे से मैं 15 मिनट में ज जाती हूँ, 1 मिनट पे जाती हूँ कि चलो ठीक है 1 मिनट में कुछ सेटअप बन रहा है क्या? 1 मिनट में डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्या? क्या पता यहाँ से ऊपर चले जाए। तो हर एक कैंडल आपके लिए फिर बहुत पर्सनल हो जाती है अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती हो, आप कुछ भी नहीं फ़ोकस कर पाओगे, आपका पूरा टाइम इसी में ही चला जाएगा। हर एक कैंडल की क्लोज़िंग पर आप प्रे करोगे भगवान से कि हे भगवान प्लीज़ प्लीज़ इस कैंडल को रिवर्स कर दो क्योंकि मैंने खुद किया है कि हे भगवान इस कैंडल को रिवर्स कर दो। आप यूनिवर्स से प्रार्थना करने लगोगे, आप सबसे प्रार्थना करने लगोगे कि इस कैंडल को रिवर्स कर दो एंड ये ऊपर मेरी डायरेक्शन में चली जाए। सो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आपकी भी हालत यही होने वाली है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। सो इसलिए स्टॉप लॉस बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप स्टॉप लॉस बिना स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग करेंगे, तो आपका सेटअप आपको प्रॉफ़िट देगा, लेकिन किसी एक दिन आपने जितने रुपए कमाए होंगे, सब आप मार्केट को वापस देके जाओगे। एंड उस दिन अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, तो उसी दिन जिस दिन आप गलत हुए, उस दिन आपको स्टॉप लॉस ही आपको बचाएगा और कोई बचाने नहीं आएगा, ना भगवान, ना कोई इंसान। आपको आपका स्टॉप लॉस ही बचाएगा। सो तो मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी की भी ट्रेडिंग स्ट्रेसफुल हो कि वो स्ट्रेसफुल क्योंकि आप फिर फ़ोकस ही नहीं कर पाओगे आप बैठ के पूरे टाइम बैठ के देखोगे चार्ट कि यहाँ से रिवर्स हो जाए, यहाँ से रिवर्स हो जाए, आप बार-बार टाइम फ्रेम स्विच करोगे, इधर जाओगे, उधर जाओगे, तो आप किसी भी चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर पाओगे एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएगी एंड आई डोंट वांट टू मेक ट्रेडिंग सो स्ट्रेसफुल कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आप दूसरी चीज़ पे फ़ोकस ही ना कर पाओ। ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए बनी है। सो अगर वो चीज़ आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए बनी है तो उसको वैसे ही ट्रेड करो। उसको इतना स्ट्रेसफुल ना लो, उसको वैसे ही ट्रेड करो एंड ट्रेडिंग आपको बाँधे रखने के लिए नहीं बनी है। ट्रेडिंग ये है कि आपने ट्रेड ली, आपका सेटअप बना, डिसिप्लिन फ़ॉलो करो। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी आपका सेटअप बना, आप एंट्री लो, अपना स्टॉप लॉस दो, अपना टारगेट दो, फिर जाओ, एन्जॉय योर टाइम। आपको बाँधने के लिए ट्रेडिंग नहीं बनी है कि आप बैठ के स्क्रीन के सामने बैठे रहो, देखते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देने के लिए बनी है। अगर आप बाँध के बैठे हो, आप बैठ के हर एक चीज़ देख रहे हो, फिर तो आप जॉब कर रहे हो, फिर जॉब और उसमें कुछ अंतर नहीं रहा। सो इट शुड नॉट बी स्ट्रेसफुल एंड बिना स्टॉप लॉस के मेरी ट्रेडिंग बहुत स्ट्रेसफुल हो रही थी। सो व्हिच आई डोंट वांट कि स्ट्रेसफुल हो ट्रेडिंग। सो दैट्स व्हाई अब मैंने डिसीज़न लिया है कि मुझे स्टॉप लॉस लगाना ही लगाना है। मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। मैं छोटे से लॉस के साथ निकल जाऊँगी एंड इतना स्ट्रेसफुल चीज़ों को नहीं बनाना है अब मुझे एंड ये भी नहीं कि मुझे अपना 50% अकाउंट उड़ाना है या फिर मोर देन 50% अकाउंट उड़ाना है। यहाँ पे मेरा मोर देन 50% अकाउंट उड़ा क्योंकि मुझे नहीं पता कि रिवर्स कहाँ से आएगा। मैं हर एक यहाँ पे आप मैं क्या कर रही थी, मैं अपना ट्रेडिंग व्यू जा रही थी। मैं हर एक उस पे देख रही थी कि कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है, कहाँ पे नेक्स्ट सपोर्ट है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ट्रेडिंग में। आप स्टॉप लॉस दो, हल्के से लॉस पे निकल जाओ। क्या पता आप लॉस पे निकल जाओ तो आप फिर सेल वाली पोज़ीशन ले लो एंड सेल पे आपको प्रॉफ़िट हो जाए, आपका लॉस भी रिकवर हो जाए जो आपने छोटा दिया मार्केट को और आपको एक नई अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी पैसे कमाने की। सो एक ये भी चीज़ है स्टॉप लॉस लगाने से। जब तक आप स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, आप वही ट्रेड लिए बैठे रहोगे 8-8 9-9 घंटे एंड आप अच्छा खासा अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे। सो यही मुझे आप लोग के साथ शेयर करना था
एंड इतना टाइम देने के बाद 2 साल देने के बाद आई डोंट वांट टू क्विट ट्रेडिंग, क्योंकि अगर मैंने ट्रेडिंग क्विट कर दी तो मुझे बहुत रिग्रेट होगा कि काश मैंने स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया होता। उसके बाद में क्विट करती। अभी मैंने स्टॉप लॉस ही नहीं कभी लगाया है, तो मैं यहाँ पे मैं क्विट करने का डिसीजन नहीं ले सकती हूँ कि क्विट कर दूँ, क्योंकि मैंने पैसे कमाए हैं एंड पैसे मुझे पता है कि पैसे कैसे बन सकते हैं ट्रेडिंग में। तो अब बस मुझे एक चीज़ पे काम करना है, जो कि मैं कभी नहीं मैंने उस चीज़ पे काम किया है, वो है स्टॉप लॉस प्लस रिस्क मैनेजमेंट। जिसका मैंने यही सॉल्यूशन निकाला है कि अगर मैंने बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड प्लेस करी, आप मैं उस वीडियो को पोस्ट जब भी करूँगी, आप मुझे बताओ, आप बोलो कि आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता तो आपकी इस नेक्स्ट कैंडल में आप एग्ज़िट हो जाते, जो कि सही भी है कि हाँ, मुझे इस नेक्स्ट कैंडल पे मेरी ट्रेड क्लोज़ हो जानी चाहिए थी, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप कमेंट करो एंड मैं आपको ₹100 पे करूँगी एज़ अ पनिशमेंट। मैं अपने आप को पनिश करूँगी कि ₹100 देकर, एंड ₹100 ही मैं अभी अफ़ोर्ड कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं ₹100 दे रही हैं दूँगी। एंड आप मेरे चैनल को प्लस अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि वो मेरी खुद की गलती है। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट, कि स्टॉप लॉस मेरा क्या हो सकता है। स्टॉप लॉस जैसे कि मैं 1 घंटे का टाइम फ्रेम फॉलो करती हूँ, जहाँ पे भी मैंने ट्रेड ली होगी, जिस कैंडल की क्लोजिंग के बाद मैंने ट्रेड ली होगी, आई विल मेक श्योर कि अगर वो उस कैंडल के अगेंस्ट ट्रेड चली गई। अगेंस्ट का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉल लिया था, ऊपर का लिया था मैंने ट्रेड, एंड ऊपर का लेने के बाद अगर ट्रेड कैसे मुझे पता चलेगा अगेंस्ट चली गई, अगर ये वाली लास्ट कैंडल मेरी इंगल्फ हो जाती है, अगर लाइक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कैंडल में ये मेरी कैंडल इंगल्फ हो गई, तो अगर मैं यहाँ पे भी निकल जाती, इस कैंडल के नीचे भी निकल जाती, तो आराम से मेरा कम लॉस होता। वहाँ ना निकल के मैं यहाँ पे भी निकलती तो भी मेरा कम लॉस होता, मुझे एटलीस्ट इतना ज़्यादा लॉस ना देना पड़ता मार्केट को। नेक्स्ट 1-2 घंटे की कैंडल पे अगर इंगल्फिंग हो रही है तो मैं वहाँ पे निकल जाऊँगी, प्लस मैं छोटे टाइम फ्रेम पे देखूँगी, 15 मिनट पे अगर इंगल्फ हो रही है तो मैं वहाँ पे भी कम कम से कम रुपए देके ट्राई करूँगी मार्केट से निकल जाऊँ, अगर मेरी ट्रेड गलत लगी हो तो। यही सब मुझे आपको डिस्कस करना था, एंड आई विल मेक श्योर कि अगर मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया है तो मैं अपना यही वाला वीडियो में बार-बार सुनूँ कि मैंने क्या प्रॉमिस किया था, एंड मैंने क्या रूल्स अपने लिए बना रखे हैं जिसको मुझे स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आई होप एंड आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू जो कि मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ स्टॉप लॉस लगाओ, क्योंकि अगर आपने बिना स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगी। ठीक है, आप अपने अकाउंट को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना कर लोगे, आराम से कर लोगे। मैंने खुद देखा है करते हुए, तो कर लेंगे, लेकिन जब आप छठे टाइम ट्राई करोगे तो उस जितने भी तुमने 5 गुना 6 गुना रुपए बनाए, वो सब आपका एक ट्रेड में निकल जाएगा, सब बहुत गंदा वाला निकलेगा, और वो जो एक्सपीरियंस होगा, वो जो स्ट्रेस होगा, वो अल्टीमेट लेवल का होगा। वो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी एक्सपीरियंस करो। दैट्स व्हाई आई विल रिक्वेस्ट एवरी वन ऑफ यू कि प्लीज़ अप्लाई स्टॉप लॉस एंड प्लीज़ डू ट्रेडिंग विद रिस्क मैनेजमेंट। आई होप कुछ ना कुछ आपको इस वीडियो को थोड़ा नॉलेज मिली हो, एंड मेरे गलती से आप भी सीख रहे हो। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।